नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्य निवासियों को घर बैठे बिना किसी परेशानी के सुखद और पारदर्शी सेवाएं मुहैया कराने की वचनबद्धता पर चलते हुए प्रशासन सुधार विभाग ने फैसला लिया है। सेवा केंद्रों की ओर से 283 सेवाओं के सर्टिफिकेट डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ आवेदक को घर बैठे ही व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए मिल जाएंगे। विभागों के कामकाज की समीक्षा के लिए मीटिंग के बाद प्रशासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीथेयर ने गुरुवार को प्रेस बयान जारी कर ये जानकारी दी है। विभाग की तरफ से 283 सेवाओं की डिलीवरी डिजिटल करते हुए संबंध में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मीथेयर ने आगे बताया कि इससे पहले लोगों को एक ही सर्टिफिकेट को दोबारा जरूरत पड़ने पर बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे। उत्तर प्रदेश में अब सरकार मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। इस सर्वे के जरिए प्रदेश में कितने मदरसे गैर कानूनी ढंग से चलाए जा रहे हैं, कितने मदरसों ने मान्यता नहीं ली और जिन मदरसों को सरकार मान्यता और अनुदान दे रही वास्तव में वह कैसे चल रहा है, इस तमाम बातों को जोड़ा जाएगा। 10 सितंबर को इन सर्वे में उप जिला अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे। तो का सर्वे करके जिला अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 5 अक्टूबर तक यह सर्वे पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसान सम्मान निधि अब किसान अपमान विधि बन गई है। खुद को किसानों का हितैषी बताने की केंद्र की सरकार अब किसानों का शोषण कर रही है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर पहले सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 500 रुपये महीने किसानों के खाते में भेजा गया था। चुनाव के दौरान सरकार ने इस योजना का भरपूर लाभ उठाया। पश्चिम बंगाल पुलिस कांस्टेबल में भर्ती की राह ताक रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। यहां ममता सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 30 वर्ष करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के रिश्तेदारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में उम्र और फिजिकल मेजरमेंट में छूट देने का भी फैसला किया है। स्पष्ट है, ऐसे युवा जो उम्र निकाल जाने पर फॉर्म नहीं भर पाते थे, उनके लिए ये राहत भरी खबर है। पीएम ममता बनर्जी, और यहाँ पे आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि नागरिक स्वयंसेवक, ग्राम पुलिस, होमगार्ड और नागरिक रक्षा कर्मी कांस्टेबल पदों के लिए पदोन्नति पात्र होंगे। उन्हें आयु सीमा में 35 साल तक की छूट दी जाएगी। दिल्ली और पंजाब में भारी बहुमत से सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी की निगाहें गुजरात पर टिकी है। पार्टी को उम्मीद है कि इन दोनों राज्यों की तरह वहां भी कमाल दिखा सकती है और सूबे की राजनीति में अपना असर छोड़ सकती है। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से गुजरात पर लगातार बयान दे रहे हैं। केजरीवाल ने गुरुवार को कहा है कि उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी के बाद से गुजरात में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर 4% बढ़ गया है। केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, मनीष सिसोदिया पर छापेमारी के बाद से गुजरात में आपका वोट शेयर 4% बढ़ा है। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष राखी बिरला के साथ बहस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों के पूरे सत्र के लिए मार्शल की मदद से गुरुवार को बाहर निकाल दिया गया। बिरला ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ध्यानकर्षण नोटिस लेने की उनकी मांग स्वीकार नहीं की, जिसके बाद विधायकों ने उनसे बहस की। भाजपा के 3 विधायकों को मार्शल की मदद से बाहर निकाले जाने के बाद पार्टी के शेष विधायक भी सदन से उठकर चले गए। आम आदमी पार्टी सरकार ने यह दिखाने के लिए सोमवार को विश्वास प्रस्ताव पेश किया था कि दिल्ली में भाजपा का कथित ऑपरेशन लोटस विफल हो गया है। बिरला ने कहा है कि विश्वास प्रस्ताव पर बहस और मतदान होने तक कोई ध्यानकर्षण नोटिस नहीं लिया जाएगा। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए तत्पर रहता है। आगामी त्यौहार को मद्देनजर भारतीय रेलवे यात्रियों को नई सुविधा देने जा रही है। रेलवे दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक के लिए बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना चला रहा है। वहीं नियमित ट्रेनों में त्यौहार पर घर जाने वालों के लिए अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, जिससे अधिक यात्रियों को बर्थ मिल सके। रेलवे मेरठ लखनऊ के बीच चलने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस पर भी 2 सितंबर से 31 दिसंबर तक एक अतिरिक्त कोच लगाने जा रही है। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों को 6 सप्ताह के भीतर 3 अप्रैल 1997 से पहले की सेवा के लिए ब्याज सहित ग्रेच्युइटी भुगतान करें। इस मामले में मंगलवार 30 अगस्त को आए फैसले में अदालत ने कर्मचारियों को बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, आपको बता दें कि कर्मचारी के दायरे में शिक्षकों सहित ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 में संसद के संशोधन की वैधता की सही ठहराया और निजी स्कूलों के लिए पात्र लोगों को ग्रेच्युइटी का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है।
बीते साल हुए किसान आंदोलन को देश अभी तक भूला नहीं है। उस आंदोलन को फिर शुरू करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता फिर सक्रिय हो गया है। इस बार आंदोलन को तेज धार देने के लिए किसान नेता युद्धवीर सिंह भिवानी पहुंचे और युवाओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को शुरू करने के लिए एसकेएम 4 सितंबर को बड़ा फैसला लेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता युद्धवीर सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उन्होंने आंदोलन रद्द नहीं स्थगित किया था। अब समय आ गया है कि उस आंदोलन को फिर से शुरू किया जाए। देश में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को धीरे धीरे राहत मिलने लगी है। खाद्य तेल की कीमतों में कमी के बाद अब गैस सिलेंडर के दाम में गिरावट की गई है। हालांकि कीमतों में यह कमी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पर हुई है, जबकि 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर पुरानी कीमतों पर ही मिलेगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी छूट मिलेगी। नई दरों के मुताबिक देश में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 91 रुपये से घटकर 100 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। बंगाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर कोलकाता में यूनेस्को को धन्यवाद देने के लिए एक रैली निकाली है। जैसा कि आप इस रैली में देख सकते हैं कि उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद है। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा उत्सव को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिए जाने पर संयुक्त किसान शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन को धन्यवाद देने के लिए बृहस्पतिवार को एक रैली में भाग लिया। उत्तरी कोलकाता के जोरानसांको क्षेत्र से शुरू हुई रैली में 1000 से ज्यादा दुर्गा पूजा समितियों ने भाग लिया। राजस्थान विधायक चुनाव 2023 के अंत में होने वाले हैं। अभी से ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ गई है। राजस्थान सरकार वोटर को साधने के फ्री के फॉर्मूले पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश के 135 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त में स्मार्टफोन देने का प्रचार कंट्रोल अपने हाथ में लेने की तैयारी जोरदार तरीके से कर रही है। सरकार इस योजना पर जितना पैसा खर्च कर रही, कई विभाग का सालाना बजट उससे भी कम है। इसमें स्वास्थ्य, जलदाय, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग को भी राज्य सरकार सालाना 12,000 करोड़ से कम का बजट दे रही है। स्वास्थ्य पर राज्य सरकार सालाना 9 से 10,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव विपक्ष का साझा प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की चर्चाओं के बीच पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर गुरुवार को नया होर्डिंग लग गया है, जिसमें एक पर लिखा है कि प्रदेश में दिखा, देश में दिखा और दूसरे पर लिखा है कि आश्वासन नहीं सुशासन। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ नीतीश विपक्ष का चेहरा बनने या नहीं, इस पर जेडीयू का स्टैंड यह है कि नीतीश में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण है, लेकिन वो उम्मीदवार नहीं है। लेकिन एक पोस्टर जहां पीएम रेस की ओर इशारा कर, दूसरा पोस्टर आरजेडी के साथ महागठबंधन सरकार बनाने के बाद से बीजेपी के जंगल राज वापसी के आरोपों का जवाब है कि नीतीश है तो सुशासन है। आगरा स्थित ताजमहल के नामांतरण के मामले में तूल पकड़ लिया है। आगरा के नगर निगम सदन में ताजमहल का नाम बदलकर तोजो महालय करने का मुद्दा गरमा रहा है। भाजपा के पार्षद शोभाराम राठौर ने ताजमहल का नाम बदलने के लिए चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश किया था। तब ताजमहल का नामांतरण के प्रस्ताव पर आगरा नगर निगम सदन के अधिकार के सवाल खड़े हो गए। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या नगर निगम के पास ताजमहल का नाम बदलने का अधिकार है? अगर नहीं तो क्या सदन में किसी पार्षद को ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए जो सदन के आखिर क्षेत्र से बाहर हो। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने टोकन व्यवस्था अपनाने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। अक्टूबर में जारी होने वाली इस व्यवस्था का मकसद लोगों को धोखाधड़ी से बचाना और आंकड़ों की चोरी को रोकना है। टोकन व्यवस्था के तहत कार्ड के वास्तविक ब्यौरे की जगह कोड संख्या यानी कि टोकन नंबर का उपयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की यह व्यवस्था लेनदेन के लिहाज से सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि इसमें लेनदेन का समय कार्ड का वास्तविक ब्यौरा मर्चेंट या पीओएस के साथ साझा नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के विस्तार का उद्घाटन करेंगे। कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना की इस चरण का विस्तार पेटा से एसएन जंक्शन तक किया जाएगा। इसका निर्माण में करीब 700 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना की खास बात यह है कि इस परियोजना की 55% ऊर्जा जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी JLN स्टेडियम से इंफो पार्क तक कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इस चरण की लंबाई 11.2 किलोमीटर और इसके बीच के 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी जी की माता श्रीमती पाओलो माइनो के निधन पर शोक, उनकी आत्मा को शांति मिले। दुख की इस घड़ी में मेरे विचार पूरे परिवार के साथ। सोनिया गांधी की मां की शनिवार को इटली में उनके घर पर निधन हो गया। अंतिम संस्कार मंगलवार को किया गया।
देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को इस त्योहारी सीजन में दाल सस्ती दरों पर उपलब्ध होने वाली है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मूल्य समर्थन योजना के तहत राज्यों को तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने की मंजूरी कर दी है। और आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए बफर स्टॉक से रियायतों दरों पर 15 लाख टन चना दाल जारी करने की भी मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड का मौसम लोगों के लिए समस्या का कारण बनता जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश से मैदान में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य भर में फिर से 4 दिन का अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार प्रदेश के कई पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश का दौर चलेगा। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।